इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रेंच हम मनसब मैक्रोन के इशाइये के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके तौसीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते में अमन और सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त की बाकायदा तकरीब और इब्तिदाई मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड में होंगे। स्विस हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के साथ पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतालिका ममालिक भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का इब्तिदाई वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 11 बजे रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार, ताउन करने पर दोस्तों से इजहार तशक्कुर। अमरीका और ईरान का लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। ईरान और अमरीका 2 माह में मुज़ाकरात और हतमी डील करेंगे। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करने का अमल शुरू करेगा। ईरान खलीज फारस से खलीज ओमान तक तिजारती जहाज़ों की बिला मुआवजा महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। मफाहमत के याददाश्त के 14 निकात जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। कुछ अहमक समझते हैं कि उन्होंने ईरान पर सख्त पॉलिसी इख्तियार नहीं की। ये लोग या तो हसद का शिकार हैं, बदनीयत हैं या फिर बेवकूफ़। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का अज़्म। Iran's never seen the kind of military campaign that the United States launched on. Iran's going to have every opportunity to cut the kind of deal they should at the table, and if they don't, the War Department will be right here, ready to go. ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो अमरीका दोबारा हमले करेगा। अमरीकी वजीर जंग का इंतबाह। ईरान को जौहरी तवानाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर भी कह चुके हैं कि मुआहदे पर अमल नहीं किया गया तो कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी सदर ने अमरीका ईरान मुआहदे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये एक तारीखी दस्तावेज, ताकत और ईरान की तरफ से पैगाम है। बाहिमी एहतराम के साए में ही पायदार अमन मुमकिन है। ईरान हमेशा आलमी अमन के लिए पुरअज़्म और साबित कदम रहा है। मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। अफजूदा यूरेनियम की ईरान से बाहर मुंतकली कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। तेहरान के पास अफजूदा यूरेनियम को कम करने का ऑप्शन है। ईरान के मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की दिफाई सलाहियतें किसी भी अमल या फरीक के साथ ज़ेर बहस नहीं आएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं होगा। सदर आसिफ ज़रदारी ने इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत तारीखी करार दे दिए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और ईरान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के मुताबिक अमन मुआहदे से माशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर वाज़े किया। मज़ाहमत से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सहूनी रजीम हिजबुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर ख़त्म करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालसी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके गैर कानूनी इकदाम किया। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया गया। पाकिस्तान सिफारतकारी और डायलॉग के जरिए तमाम मसाइल का हल चाहता है। इसहाक डार का बयान। बात चली थी कि शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा, और जहाँ तक 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड तारीखी कामयाबियाँ थे और आइनी कामयाबियाँ हैं, साथ साथ ये भी हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बावजूद NFC अवार्ड 7 के बावजूद आज तक किसी सूबा को अपना शेयर नहीं दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करना अफसोसनाक करार दे दिया। कोई और दिफा करे ना करे, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा करेगी। NFC अवार्ड मौजूद होने के बावजूद सूबों को हक नहीं मिल रहा। पेट्रोल पर लेवी वसूल की जा रही है, लेकिन सूबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से धरना खत्म करने की अपील। हुए आइन के आर्टिकल 164 जो आइन में मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ग्रांट्स दे सकती हैं उन चीज़ों के भी जो उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में नहीं है। हुकूमत सिंध ने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दिफा के लिए पैसे दिए। आइन का यह आर्टिकल पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया। सानह गुल प्लाजा किसानों और पेट्रोल पर रिलीफ दिया गया। 10 साल से उन्हें हटाने की बातें की जा रही हैं। हल्फ उठाने के अगले ही दिन ये बातें शुरू हो गई थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने ओथ उठाया था जुलाई 2016 में, 29 जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई। 10 साल हो गए तकरीबन। पंजाब का 566 अरब 53 करोड़ 70 लाख से जायद का सप्लीमेंट्री बजट जारी। मवासलात और तामीरात का महकमा इजाफी फंड हासिल करने वाला सबसे बड़ा शोबा बन गया। पंजाब की तारीख के बड़े सप्लीमेंट्री बजट में शामिल इजाफी खर्चात का हजम 566 अरब से तजावुज कर गया। पाकिस्तान के कुल रकबे का 43% बलूचिस्तान है। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए गए। वजीर आला सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल। बावर कराया, बड़ा मसला अमन व अमान नहीं बल्कि रोजगारी है, जिसके खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। किसानों, खवातीन और कमजोर तबकों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ कराई जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलव्वस निकली। शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा समझना मुश्किल नहीं रहा। तीसरी मुबैना ऑडियो के बाद तस्वीर मजीद वाज़ेह हो गई। तलाल चौधरी का पैगाम, कहा तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदार अनासिर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। किसी को भी एहतजाज के नाम पर आवाम को परेशान करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने भी वाज़ेह कर दिया।
कमेटी का एहतजाज 1.5 हफ्ते से जारी है। इससे एक आम शहरी की ज़िंदगी जो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबके हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को इन्होंने मफरूज किया हुआ है। पूरे शहर हमारे बंद हैं, पूरे इलाके हमारे बंद हैं। तो ये जो लोग दिन में मजदूरी करते थे, शाम में खाते थे, इनका क्या होगा? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवस्सित तबके के माशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के पैदा करदा अफरा तफरी के माहौल से आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से छोटे ताजिर और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासर हो रहा है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कारोबारी बिरादरी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026 और 27 के लिए 5% मुजव्वजा टैरिफ मुंजमद कर दिया। दरामद व बरामद कुनंदगान को 500 मिलियन रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर के मुताबिक टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तेवार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत ने जंग के हालात में भी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। एक तरफ आलमी मार्केट में प्राइसेस का असर और दूसरी तरफ टैक्सों का निफास, लेवी और टैक्स के निफास से इन हालात में भी लोगों का खून निचोड़ा है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि 225 रुपए फौरी तौर पर यह प्राइस होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी और दीगर टैक्सेस खत्म करने की अपील। हुकूमत पर बिजली और गैस की कीमतें कम करने का वादा पूरा करने पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का बानी और बुशरा बीबी के वकालतनामे पर दस्तखत करा के देने का हुक्म। चौबीस घंटे गुजर जाने के बावजूद रावलपिंडी के गोलड़ा मोड़ कच्चा स्टॉप पर नाले में गिरने वाला बच्चा नहीं मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का एहतजाज। हाउस सीलिंग और दीगर अलाउंस की बहाली का मुतालबा। मुहर्रम के लिए इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। जुलूसों की ड्रोन से निगरानी होगी। महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप से शहरी मुश्तबा शख्स, मशकूक सरगर्मी और नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मैसर होगी। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही अज़ादारों ने खरीदारी शुरू कर दी। अलम, पंजा, अंगूठियाँ, चिराग, कड़े और तस्बीह समेत दीगर चीज़ों की मांग में इजाफा। लाहौर में बीबी पाक दामन दरबार से मुल्लिका दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। भारतीय सरपरस्ती में फितनौल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अमन को तबाह करके खित्ते के इस्तेहकाम का दुश्मन बन गया। आलमी जरीदे TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितनौल हिंदुस्तान का मकसद बलूचिस्तान का माशी गला घोटना है। दहशतगर्द गिरोह सप्लाई गाड़ियों, ट्रेनों और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाकर तिजारती राहदारियों और रोजगार में रुकावट डाल रहा है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कीमत पाकिस्तानी अवाम के साथ आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी सारिफीन भी अदा कर रहे हैं। तालिबान रजीम की नाअहली और इंतजामी नाकामी ने मासूम अफगान बच्चों को मौसमियाती बहरान का शिकार कर दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से ज़ायद बच्चों को खुश्कसाली, हीट वेव और सैलाब का सामना है। सहूलियात की महरूमी से अफगानिस्तान बच्चों के लिए जनूबी एशिया का बदतरीन मुल्क बन गया। ग़िज़ाई क़िल्लत की संगीन सूरत हाल ने मौसमियाती ख़तरात को बच्चों के लिए मज़ीद ख़तरनाक बना दिया।
मार्का हक में पाकिस्तान की फतह से भारत की असली हैसियत दुनिया के सामने वाज़े हो गई। यूएस पैसिफिक कमांड की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी महकमा जंग ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो का लफ्ज हटाकर पुराना नाम यूएस पैसिफिक कमांड बहाल कर दिया। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सोहानी ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल दागकर पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। कोलंबिया और घाना के मद्दाहों का अपनी अपनी टीमों की जीत पर जश्न। स्टेडियम के बाहर खूब हल्ला गुल्ला, अपने अपने मुल्कों में भी खूब जश्न मनाया। घाना के दारुल हुकूमत आकरा में फैंस ने रात भर सड़कों पर स्क्रीनें लगाकर मैच देखा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम को लगातार दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने जबरदस्त मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीते 9 साल मुकम्मल। सरफराज अहमद की क़यादत में 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को 180 रन से शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था। पाकिस्तान ने 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अमेरिका में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मेज़बान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया।